लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। पटना हाईकोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को शराबबंदी को लेकर के एक झटका लगा है। झटका क्या है, शराब पीने वालों के लिए क्या खबर है, उस पर हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट रोहित कुमार से कि सर क्या झटका लगा है सरकार को शराबबंदी को लेकर। देखिए, एक केस पटना उच्च न्यायालय में 2024 में FIR क्वासिंग फाइल हुआ था। ये केस था किशनगंज थाना कांड संख्या 559 ऑफ 2024। इसमें नरेंद्र कुमार राम के द्वारा एक आपराधिक रिट याचिका FIR क्वास करने के लिए आर्टिकल 226, 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इसको दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि एक्साइज पुलिस स्टेशन केस नंबर 559 ऑफ 2024 किशनगंज, जिसका स्पेशल केस नंबर 572 ऑफ 2024 है, यह 2/5/2024 को यह केस दर्ज किया गया था किशनगंज में। ये सेक्शन 37 ऑफ बिहार प्रोविजन एंड एक्साइज एक्ट 2016 में दायर किया गया था। ये जो भी नरेंद्र कुमार राम थे, ये एक अपने घर पे थे, ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये अपने घर पे थे और इनके घर पर जो है एक्साइज वालों ने 2/5/2024 को एक रेड कंडक्ट किया और इनके घर पे गया और घर पर जाने पर इनको ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के तहत उनको उस टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पर उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया, जहां से उन्होंने जुर्माना देकर न्यायालय से रिहा हो गए। तदुपरांत उनके द्वारा जो है सो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हुआ और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के तहत जो है सो उनके खिलाफ जो है सो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला। इसी बीच उनके द्वारा जो है आपराधिक रिट याचिका दायर किया गया माननीय उच्च न्यायालय, जिसकी सुनवाई लंबी सुनवाई चली और लंबी सुनवाई को 13/2/2025 को न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी के न्यायालय से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उस FIR को निरस्त कर दिया गया। निरस्त क्यों किया गया? निरस्त करने का जो है सो उनका सीधा ग्राउंड था, सरकार का है कि सेक्शन 37 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के 37 धारा में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर नशीले पदार्थ का स्पेशली मादक द्रव्य शराब जो है यूज करते हैं या पीते हैं तो उनको जो है सो अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। पहला ऑफेंस में जेल जुर्माना देके, दूसरा बार अगर पकड़े गए तो जेल उनका भेजा जाएगा। जुर्माना नहीं देंगे तो 1 महीना जेल उनको रहना पड़ता है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को हर एक ज़िला में जो है सो अधिकृत किया गया है, सब डिवीज़न में भी अधिकृत किया गया है कि जुर्माना देके उनको छोड़ दिया जाए। अब इसमें जो है सो पुलिस के द्वारा, एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट बनाए हुआ है। एक मशीन होती है जिसमें आप फूंकते हैं तो फूंकने के बाद उसमें जो है सो यह पता चल जाता है कि आपने शराब का पिया है या नहीं पिया है। मेनली उसमें जो रहता है उसमें कंसंट्रेशन जो देखा जाता है, उसका जो रीडिंग है 41 mg पर 100 ml फूंक मारने से आता है। देखिए, इस केस में पुराना एक जजमेंट है 1971-3 SCC 930 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के एक केस में यह तय किया कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति को शराब पिया है या नहीं पिया है, उसका जांच सिर्फ ब्लड और यूरिन से ही हो सकता है। यह फूंक लगा के यह तय नहीं होगा कि यह शराब पिया है कि नहीं पिया है। अब सवाल है कि फूंक में क्या होता है, तो फूंक में जो आता है कंसंट्रेशन, ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन रीडिंग उसको बोलते हैं। फिर से मैं बता दूं, ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन रीडिंग ये आता है फूंक मारने से। जितने भी ट्रेन के लोको पायलट होते हैं उनको ड्यूटी शुरू करने से पहले और अपना ड्यूटी ऑफ करने के समय, बायोमेट्रिक्स लगाने के समय वहाँ पर फूंक लगाना पड़ता है कि आपने शराब पिया है या नहीं पिया है। वो कंसंट्रेशन, ब्लड का कंसंट्रेशन, उसमें एल्कोहल का कंसंट्रेशन देखा जाता है। तो ये कंसंट्रेशन तो जो होम्योपैथिक का
इलाज कराते हैं और होम्योपैथिक का दवा जो भी जितना भी दवा खाने वाला आदमी है उसमें तूजा, बेलाडोना, ये होम्योपैथिक की दवाई होती है। ब्रेथ एनालाइजर के पास ले जाए तो उसका कंसंट्रेशन 50 जो है सो 50 मिलीग्राम पर मिलीलीटर आएगा। फिर से हम बता रहे हैं, अगर तूजा और बेलाडोना दो दवा होती है, उसको अगर हम 6 बूंद से 8 बूंद अगर आपको हम पिला दें तो उसमें आ जाएगा, उसका ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट आएगा 50 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, 40 mg पर 100 ml, ये आ जाएगा, लगभग 50 के आसपास आएगा। तो क्या उसे जेल भेज देना होगा? इसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा यह होल्ड किया गया कि नहीं, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जो है उसके आधार पर किसी को जेल भेजना गलत है और उस FIR को निरस्त कर दिया गया है। उसमें स्पेसिफिक जो है ब्लड और यूरिन टेस्ट लगा हुआ होना चाहिए, जिससे यह पता चले कि इन्होंने शराब का उपयोग किया है या नहीं किया है। क्योंकि मेनली क्या है कि मादक द्रव्य में इथाइल एल्कोहल, जिसका यूपेक नेम इथनॉल होता है, यूपेक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यूपेक नेम होता है उसका। इथाइल एल्कोहल C2H5OH, उसका जो है सो केमिकल फार्मूला हुआ। मेनली इसी का जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो खेल होता है। अगर आपके बॉडी में यह एल्कोहल अगर गया तो आपका माथे का कंसंट्रेशन खराब हो जाता है और आप उन्माद स्थिति में आ जाते हैं और कुछ से कुछ कर देंगे। इसीलिए इस पर में बैन होता है, मेनली यही बात है, क्योंकि लोग अपना आपा खो देता है। इसीलिए बिहार में यह लाया गया कि एल्कोहल का यूज बंद कर दिया गया। ये अच्छी नीति है, परंतु अच्छी नीति होने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीक़ा से हो। माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी के द्वारा यह होल्ड किया गया क्रिमिनल WJC नंबर 1430 ऑफ 2024 में कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पर अगर किसी को जुर्माना लगाया जाता है तो वो प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ है, आई ऑफ लॉ में कहीं पर सही नहीं है। और इसको माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा आर्टिकल 226, 227 में पूरे FIR को निरस्त कर दिया गया, खंडित कर दिया गया है। इस तरह के जो भी केस बिहार में हैं अब इस आधार पे वो निरस्त और खंडित हो जाएंगे। इस जैसे कि जिस तरह से उन्होंने खंडित कर दिया, और इसी केस में और लोग जो बंदी होंगे सबका निरस्त हो जाएगा, सारा का सारा निरस्त हो जाएगा। और इसके साथ में ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट पे जो भी पूरे प्रांत में बिहार में 38 जिला में केस चल रहा है, उनके अगर अभियुक्त आके माननीय उच्च न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाए और वो आके अपना केस FIR क्वाशिंग या प्रोसिक्यूशन इंटायर प्रोसिक्यूशन क्वाशिंग अगर वो आके यहाँ पे खटखटाते हैं और अपना आवेदन देते हैं तो निश्चित ही उनका जो है सो FIR और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। ब्रेथ एनालाइजर की बात कर रहे हैं, ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट को अब हाईकोर्ट निरस्त कर देगी। जो व्यक्ति जिन्होंने केस किया उनमें क्या पाया गया था? सही में होम्योपैथिक दवा उनका जो आया था उनका FIR फिर से मैं रिपीट कर दूं, एक्साइज पुलिस स्टेशन केस नंबर 559 ऑफ 2024, स्पेशल केस नंबर 572 ऑफ 2024, ये केस किशनगंज में चल रहा था। इस केस में जो है सो सेक्शन 37 ऑफ बिहार प्रोविजन एंड एक्साइज एक्ट 2016 में यह रजिस्टर्ड किया गया और इनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जो हुआ था उसमें इनका ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन रीडिंग जो आया था सो 41 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर आया था। तो इसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि नहीं, सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर पर में इन पर में जो है सो केस नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि उनके ब्लड और यूरिन के टेस्ट में एल्कोहल नहीं पाया जाएगा। हाईकोर्ट के द्वारा ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट को खत्म कर दिया गया। लेकिन पुलिस तो ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट के अभी सरकार एक केस में हुआ है इस तरह के जो है सरकार को ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट के जो भी टेस्ट होता है उसके साथ ब्लड और
यूरिन का भी टेस्ट जरूरी होता है प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए, नहीं तो सारा का सारा केस, जो भी केस अभी चल रहा है ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट पे, वो केस सब जो है वो केस निरस्त ही माना जाएगा अगर उसके आवेदक, उसके अभियुक्त आके माननीय उच्च न्यायालय में दरवाज़ा खटखटाते हैं। क्योंकि न्यायालय में क्या होता है कि आपको मांगना पड़ता है, आपको मांगना पड़ता है कि हमारा आइडेंटिकल और सिमिलर फुटिंग का केस है, इसीलिए इसको निरस्त किया जाए। इसके लिए जो है सो जितने भी पूरे प्रांत में केस चल रहा है ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट पे, उनके आवेदन से उनके अभियुक्त से मेरा निवेदन है कि वो आके पटना उच्च न्यायालय में आके और अपना आवेदन दें और आवेदन दे के अपने मुकदमे को ख़त्म कराएं। जी, खत्म हो जाएगी अब। हाँ, एकदम ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट पर जो भी केस होगा और उनको जब उनका केस चल रहा होगा, यह जो है सो इस आधार पर क्रिमिनल WJC नंबर 1430 ऑफ 2024 ऑर्डर जजमेंट डेटेड 13/2/2025 के तहत जो है सो यह आइडेंटिकल और सिमिलर केस होने पर यह ख़त्म हो जाएगा। चलिए, आपने सुना जाने माने एडवोकेट रोहित कुमार को, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जो ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट है, उस आधार पर अगर पुलिस आपको जेल के अंदर बंद कर दी है तो आप सीधे हाईकोर्ट आइए, हाईकोर्ट में आकर एप्लीकेशन दीजिए और आपका केस खत्म हो जाएगा और आप जेल से बाहर हो। जितने भी परिवार, जिनके परिवार में शराबबंदी के मामले में, शराब पीने के मामले में ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट के आधार पर अगर उनका आपका परिवार जेल में बंद है तो आप हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दे करके आप जो है अपने परिवार को बाहर निकाल सकते हैं। अगर में बंद है और जो जेल में बंद है और जेल से जिनका बेल भी हो गया या फिर उनको जुर्माना लगा के छोड़ दिया गया है और उनके आधार कार्ड को, जिनको जुर्माना लगा के छोड़ा गया है, उनके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स में लग गया कि इनका जो है सो क्रिमिनल इंसिडेंट हो गया, ये एक बार दारू पिए हुए हैं और जेल गए हुए हैं। क्योंकि मैं उन सभी अभियुक्त और उन सभी व्यक्तियों को मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आप दारू के शराब पिए हुए पकड़े गए और अगले दिन आपको छोड़ा गया तो आपका आधार कार्ड और बायोमेट्रिक्स लगा होगा, उससे यह डिफाइन हो जाएगा कि ये अमुक व्यक्ति के द्वारा एक बार केस हुआ और जुर्माना दिया गया है। इसलिए वो निरस्त कराना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए जो भी है सरकारी कर्मचारी होंगे या फिर सरकार में जाने वाले होंगे या कोई लड़का होगा, कोई बच्चा होगा या फिर कोई जो है सो बड़े बुजुर्ग होंगे, तो उनका यह क्रिमिनल इंसिडेंट न हो गया, आपराधिक इतिहास, वो रिकॉर्ड को ख़त्म कराने के लिए उनको आवेदन देना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। जो आपका जो छवि खराब किया गया है समाज में या पुलिस के महकमे में, जो आपका रिपोर्ट है कि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका नाम है, तो आपका जो है उस केस को, मतलब कि ब्रेथ एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पर आप हाईकोर्ट में आकर के किसी वकील से आप मिलकर किसी वकील से सहायता, अगर आपको वकील नहीं मिलते तो आप डिस्क्रिप्शन में या इनके नेम प्लेट पर इनका मोबाइल नंबर और नाम लिखा हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और आपके परिवार का छवि भी सही हो जाएगा। और आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर जेल में बंद है ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट के आधार पर, तो आपका परिवार बाहर निकल जाएगा। या जो बाहर भी है उन पर केस चला तो उनका भी केस खत्म हो जाएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।